हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आलसी लड़की और सौतेली माँ की बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घर में एक फैमिली रहा करती थी। उसमें मम्मी पापा और उनके एक एक बच्चे थे। उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, तो उनके पहले की शादी के एक बच्चे थे। उनमें से जो एक मेहनती बच्ची थी, जो उसके पापा की लड़की थी, उसका नाम था सिंड्रेला, और जो उसकी माँ की लड़की थी उसका नाम था यूरेका। तो यूरेका बहुत आलसी थी और जो उसकी माँ थी वो उससे बिल्कुल काम नहीं कराया करती थी। उसको खाना भी बिस्तर पे लाती थी, वो दिन भर सोती रहती थी, टीवी देखा करती थी। लेकिन जो सिंड्रेला थी वो बहुत काम किया करती थी। वो हमेशा अपने मम्मी पापा की बात सुना करती थी। एक बार उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, वो बहुत ही दुखी हो गई और फिर उसने सोचा कि चलो मैं काम करती हूँ और पैसा कमाती हूँ। तो फिर उसने काम करना शुरू किया। नहीं दीदी, काम करना शुरू किया, यहाँ पे से काट देना। फिर उसने उसके पापा से कहा, पापा मैं अब काम करूँगी और मैं शहर जाऊँगी और काम करूँगी और पैसा लाके आपकी तबीयत ठीक करूँगी। और उसकी मम्मी ने ये सारी बात छुप के सुन ली थी। उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, ये काम करेगी तो अच्छा है, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन से उसने नौकरी छोड़ दी और अगले दिन उसको कहा कि जल्दी से तू जा और काम कर। फिर वो अपने घर से अपना सामान लेकर निकली। चलते चलते वो रेगिस्तान पहुंच गई। उसने रेगिस्तान भी पार किया। बहुत दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद वो एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में उसे एक पेड़ दिखा। फिर उसको वहाँ पर एक पेड़ दिखा। वो पेड़ था अमरूद का। वो पेड़ ने उसको आवाज़ लगाई, बेटी बेटी इधर आ। तो उसने कहा हाँ ठीक है। उसने देखा कि कौन मुझे बुला रहा है। वो इधर उधर देखती रही। फिर उसको सामने एक पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास गई। उस पेड़ ने कहा कि बेटी, तू मेरी जो आलतू फालतू की पत्तियाँ और मुरझाई हुई टहनियाँ हैं उसे तोड़ दे। बेटी सिंड्रेला ने कहा कि ठीक है, मैं इसे तोड़ देती हूँ। सिंड्रेला ने बहुत मुश्किल से वो सारी पत्तियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ी और उसके हाथों में छाले आ चुके थे। और फिर थोड़े दिन फिर उस पेड़ ने उससे कहा कि सुनो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, और जब भी तुम यहाँ पर से फिर से लौटोगी तो मैं जो भी मदद की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूँगा। उसने कहा थैंक यू और वो वापस अपने सफ़र के लिए निकल पड़ी। फिर वो चलती गई। उसको रास्ते में एक पत्थर दिखा। उसने उस पत्थर को देखा तो वो पत्थर बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो टूटा हुआ था। फिर उस पत्थर ने उसे आवाज़ लगाई, बेटी सुनो, इधर आओ। उसने फिर इधर उधर देखा। उसको फिर सामने एक पत्थर दिखा जिसके ऊपर हम बैठ सकते, ओटला जिसे कहते हैं। फिर उसने कहा कि तुम मुझे ठीक कर दो। रास्ते में आने जाने वाले राहगीर मेरे ऊपर बैठते हैं, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ, इस वजह से वो लोग मुझ पे नहीं बैठते। तो सिंड्रेला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूँगी। सिंड्रेला ने पास की नदी से पानी लिया और मिट्टी ली। उसे मिक्स करके उसने उसको ठीक कर दिया। और क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया था तो वो पूरी गंदी हो चुकी थी। फिर वो पास की नदी में नहा ली। उसके बाद वो थोड़ी दूर चलती रही। उसके बाद उसे बहुत प्यास लगने लगी। तो फिर उसको पास में एक कुआं दिखा। उसने देखा कि कुआं बहुत गंदा है। तो उसने सोचा कि चलो मैं इस कुएं को साफ़ कर देती हूँ। उसने इस कुएं के अंदर का गंदा पानी निकाला और उससे उस कुएं को अच्छे से साफ़ किया।
और उसके आसपास रखे जो पीने के मग होते हैं मिट्टी के, उनको भी उसने अच्छे से धो दिया। उस कुएं ने उसे थैंक यू कहा और फिर सिंड्रेला ने उसे वेलकम कहा और वो आगे निकल गई। फिर उसे एक कुत्ता दिखा। वो कुत्ता बहुत गंदा था, वो बहुत गंदा हो रहा था, एकदम काला सा। उसने सोचा कि चलो इसे नहला देती हूँ। उसके पास में एक नदी दिखी, उसने उस कुत्ते को उस नदी में नहलाया और वो कुत्ता एकदम चमक रहा था। वो इतना चमक रहा था जैसे वो कोई चांदी या सोने का कुत्ता हो, वो इतना चमक रहा था। फिर कुछ देर बाद वो चलती गई। उसे एक महल दिखा। उसने सोचा कि शाम भी हो गई है, मैं इस महल में ही चलती हूँ। फिर वो उस महल में गई। फिर उसने देखा कि वो बहुत बड़ा महल है। वो महल में आसपास जाने लगी। इतने में वहाँ पर कुछ 7 परियां आ गई। उनमें से एक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? उसने सिंड्रेला ने कहा कि मुझे यहाँ पर काम चाहिए, इसीलिए मैं काम की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। तो परियों ने कहा, हमें भी एक काम के लिए लड़की चाहिए थी। तुम हमारे महल में काम करो, हम तुम्हें साल में पैसे देंगे। लेकिन सुनो, तुम सुबह उठ के जब सारे कमरों की सफाई करोगी तो वहाँ पर जो पहला कमरा है, तुम वहाँ ऊपर देखो, जो पहला कमरा है उस कमरे को तुम साफ़ मत करना, क्योंकि उस कमरे में हमारा कुछ कीमती सामान है। सिंड्रेला ने उन्हें हाँ कहा और रोज़ वो सुबह उठ के सारे कमरे साफ़ करती, लेकिन वो उस पहले वाले कमरे के ऊपर नज़र तक नहीं डालती और निकल पड़ती। और फिर वो रोज़ उठकर सब साफ़ करने लग गई, लेकिन पहले वाले कमरे का वो गेट साफ़ कर देती थी। फिर 1 साल बीत गया। परियों ने कहा कि तुमने इसके ऊपर नज़र भी नहीं डाली, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। उसने कहा थैंक यू। फिर कुछ देर बाद फिर उन्होंने कहा, जाओ तुम ऊपर जाओ और उस पहले कमरे का गेट खोलो और उसके अंदर जो भी रखा है वो तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पाई। वो गई और उसने वो गेट खोला और उसने देखा कि उसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती, पूरा कमरा उससे भरा हुआ था। फिर वो गई और उसने उस कमरे को खोला और फिर उसने बहुत सारी मालाएं, बहुत सुंदर, जो उसने सारी मालाएं बना के पहन ली थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी, सोने की माला, पूरे हाथ पे सोना, चांदी, हीरे, मोती, सब कुछ उसने पहन रखा था। फिर उसने उन परियों से अलविदा लिया, अपना काम करने का पैसा लिया और निकल पड़ी। रास्ते में जो उसे कुत्ता मिला था, उस कुत्ते ने उससे कहा, थैंक यू, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उस कुत्ते ने उसे बहुत सी कुछ मोती दिए। उसने उन मोतियों को पहना। वो मोती बहुत सुंदर थे, वो हीरे भी थे। उस कुत्ते ने उन्हें पहना, उस कुत्ते ने उन्हें उसे दिया और उसने उन्हें पहन लिया और वो बहुत सुंदर लग रही थी। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी, तो जो उसको कुआं मिला था उसने वो कुआं देखा और फिर उसने उस कुएं में से पानी लिया और पिया। उस कुएं ने उसे थैंक यू कहा और आगे बढ़ी। उसके बाद वो उस ओटले पे गई जिसे उसने ठीक किया था। उस ओटले ने उसे बहुत टेस्टी खाना दिया और उसने वो खाना खाया और थोड़ा अपने पापा के लिए रख लिया। फिर वो आगे बढ़ी। फिर उसे वो पेड़ मिला। उसने उस पेड़ को लिया और फिर उसने उस पेड़ को देखा और पेड़ ने उसे कहा, रुको, तुम रुको। और उसने कहा हाँ। फिर उस पेड़ ने उसे कहा, मेरे ऊपर अच्छे अच्छे अमरूद लगे हैं तुम्हारी वजह से, तो तुम अमरूद को निकालो और खाओ।
ये बहुत मीठे हैं। उसने कुछ अमरूद अपने पिताजी के लिए रखे और बाकी खाए। वो अमरूद बहुत मीठे थे। वो अपने घर गई। घर पे बाहर गेट पे उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी, वो कितने हीरे मोती लाएगी। उसने कहा, फिर वो अंदर गई और सबसे पहले अपने पिताजी से मिली। उन्होंने उसके पैर छुए और उसके पिताजी को हीरे मोती और उसकी ड्रेस दिखाई। वो बहुत खुश हुए। फिर उसकी माँ ने उसकी आलसी बेटी से कहा कि ये लोग अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। उसने उसकी बेटी को कहा कि जा तू अभी निकल और उन्हीं 7 परियों वाले महल में जा और काम कर और बहुत सारे पैसे लेके आना। उसने मना किया, लेकिन उस माँ ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया क्योंकि वो बहुत लालची थी। फिर वो माँ उन्हें ताने देने लगी कि मेरी बेटी आएगी तो तुम लोग बहुत पछताओगे, मेरी बेटी बहुत पैसा लाएगी। फिर रास्ते में वो बेटी चली तो उसे मिली। रास्ते में जब वो बेटी चली तो उसे मिला वो पेड़। उसने उसे कहा कि तुम मुझे मेरी टहनियाँ काटोगी। उसने उसे मना कहा, हे तू कितना गंदा है, मैं ना ऐसे लोगों से बात नहीं करती, तू मुझसे बिल्कुल बात मत कर, छी हट। और फिर वो वापस से चल पड़ी। फिर उसे मिला वो ओटला। उस ओटले ने उसे कहा, क्या तुम मुझे ठीक कर दोगी। उसने उसे मना किया और वो आगे निकल पड़ी। और फिर उसने उसे मना करने के साथ उसे चप्पल भी मारी और वो आगे निकल पड़ी। आगे निकलने के बाद उसे मिला वो कुआं। कुएं में उसने देखा कि वो कुआं उसे बुला रहा है। वो गई और कुएं ने उसे कहा कि तुम मुझे साफ़ कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगी। उसने उसे मना किया और उसके अंदर सारी मिट्टी फेंक के वो चली गई और वह बहुत घमंडी से चली गई क्योंकि वो बहुत आलसी थी इसलिए। फिर उसे मिला वो कुत्ता। उस कुत्ते ने उसे कहा, क्या तुम मुझे धो देगी, मैं बहुत गंदा हो रहा हूँ। उसने उसे मना किया और वहाँ पर से लात मार के आगे निकल पड़ी। उसे मिला 7 परियों वाला महल। वो अंदर गई और उनने परियों से कहा कि परियों, क्या तुम मुझे काम दे सकती हो। परियों ने कहा, ठीक है। परियों ने उसे बताया कि तुम उस पहले कमरे को कभी मत खोलना। परी ने कहा, आलसी बेटी रफेला ने कहा कि ठीक है। रफेला रोज सुबह उठती और उन 6 कमरों को साफ करती, लेकिन पहले कमरे का वो सिर्फ गेट साफ करती। एक दिन जब परिया कहीं गई हुई थी, रफेला की इच्छा हुई कि चलो इसमें देखो इसमें क्या है। रफेला ने उस गेट को खोला और उसने देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ उस पर अटैक कर रही है। बहुत सारे छत्ते, बहुत सारे जंगली जानवर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो भागी और उसे रास्ते में कुत्ता मिला। उस कुत्ते ने उसे नहीं देखा और आगे निकल गया। फिर वो भागती भागती आई और उसे वो कुआं दिखा। उस कुएं ने उसे पानी देने से मना कर दिया और फिर वो आगे निकली। उसे वो ओटला दिखा। वो उस ओटले पे बैठी, लेकिन उस ओटले ने उसे मना कर दिया। फिर वो आगे बढ़ी। फिर उसे वो पेड़ मिला और फिर उस पेड़ पे बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। उस पेड़ ने भी उसे अमरूद देने से मना कर दिया। वो बेचारी भूखी प्यासी अपने घर गई। बाहर गेट पे खड़ी उसकी माँ उसका राह देख रही थी। तब उसकी माँ ने जब उसे देखा तो वो बहुत गुस्सा करने लगी और उसकी माँ ने उसे मारा। और अब क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता से कहा था कि जब मेरी बेटी वापस आएगी तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वो उस घर को छोड़ के चले गए और रास्ते में भीख मांगने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए और सबसे बड़ी बात, आलस नहीं करना चाहिए। तो बाय। और साथ ही साथ जाते जाते हमारे चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और
बाय।